कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच में वेब पोर्टलों की जबरदस्त मुहिम के बाद जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन विभाग ने आज बच्चों के लिए छुट्टियों का ऐलान 17 तारीख तक कर दिया। क्लास नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चे अब 17 तारीख तक छुट्टी मनाएंगे। लेकिन अफसोस यह है कि सीबीएसई स्कूल और खासतौर पर केंद्रीय विद्यालय, यह भी वेब पोर्टल से हमें जानकारी मिली कि उन्हें कल से स्कूल जाना पड़ेगा। यानी वो मासूम बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय में और इन बाकी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हें कल कड़ाके की ठंड में स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन जे.एंड.के स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और जम्मू कश्मीर के एजुकेशन विभाग का सादर धन्यवाद कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की एजुकेशन के निजाम को बेहतर बनाने का जो विजन उनके पास है, उस विजन को ध्यान में रखते हुए 17 तारीख तक छुट्टियां बढ़ा दी हैं। और उम्मीद यह है कि अगर ठंड और कोहरे का यह सिलसिला जारी रहा तो ये छुट्टियां 25 तक भी होंगी। अगर ये छुट्टियां 25 तक भी जाती हैं तो फिर विनम्र विनती और आग्रह ये कि फिर मास्टरों, टीचरों और लेक्चरों का भी कोई कसूर नहीं। वो भी स्कूलों में जाकर बेचारे क्या करेंगे? 4-5 दिनों में तो स्कूल तैयार हो जाते हैं। अब बाकी एक हफ्ता बेचारे कोई कामकाज तो स्कूल में है नहीं। रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, वो सरकारी स्कूलों में कितनी ली जा रही हैं वो स्कूल एजुकेशन विभाग को ज्यादा बेहतर पता होगा, और वो ऑनलाइन क्लासेस तो घर से भी ली जा सकती हैं। तो ये स्कूल एजुकेशन विभाग का। लेकिन बात फिलहाल जोमैटो के डिलीवरी बॉयज की। गांधीनगर के पास एक नान वाले की दुकान है। वहां पर जोमैटो के साथ काम करने वाला एक मासूम सा लड़का उस नान वाले की दुकान के ऊपर बैठा और 1 घंटे से वो एक 30 रुपए के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। उस दुकान के मालिक ने बेइंतहा बदतमीजी की उसके साथ, धक्के दिए उस लड़के को, उसे दुकान के सामने गिरा दिया। और यह वाकया, यह हादसा आज से 5-6 दिन पहले इसी कड़ाके की ठंड के बीच में था। ऐनक पहनता वो लड़का बख्शीनगर का रहने वाला है। मैं आपको दिल से बताता हूं कि उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था और वो रोकर एक ही बात कह रहा था कि मैं गरीब हूं, अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए और मेहनत की रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकला हूं। मैं किसी की गालियां खाने के लिए घर से नहीं निकला हूं। लेकिन वो भाई साहब जो गालियां भी दे रहे थे, अपने दबदबे और अपने रुतबे की धौंस भी दे रहे थे, उसके बाद उन भाई साहब ने एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करने वाले एक पुलिस ऑफिसर को फोन लगाया और उसके बाद उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करने वाले उस पुलिस वाले की धौंस दिखाई। क्या आप जानते हो मैं किसको जानता हूं? मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करने वाले उस सीनियर ऑफिसर से भी गुजारिश करूंगा कि आपके नाम पर ये जो नान वाला कर रहा है वो जुर्म है, वो गुनाह है। और अगर आप वाकई इसके सर पर आपका आशीर्वाद है तो फिर मुझे आप पर भी बहुत अफसोस है। ये मेरे साथ जोमैटो डिलीवरी बॉय है, कड़ाके की ठंड है, पुलिसकर्मी नाके के ऊपर खड़ा है, फौज का जवान बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, सरकारी मुलाजिम स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है या सिविल सचिवालय में या अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाह लेते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि तनख्वाह अच्छी क्यों लेते, लेकिन ये जो मेरे साथ मेरा भाई खड़ा है, ये मेरे और आपके घर में खाना लाता है, बहुत थोड़ा सा वेतन इसकी, और इस कमाई के लिए ये देखिए इस बच्चे ने क्या पहना हुआ है। और इसके बाद ये जो जोमैटो का पीछे इसका बैग है और जिस रफ्तार में ये फिर दौड़ता है, मुझे और आपको इन जोमैटो और स्विगी के साथ काम करने वाले लड़कों को सलाम करना चाहिए। यकीन मानिए इस ठंड में कोई बाहर निकलना नहीं चाहता, रेस्टोरेंट कोई नहीं जाना चाहता, खाना घर मंगवाना चाहते हैं, और ये बच्चे ये सब डिलीवर करते हैं। और फिर जब आप इन बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, इनके साथ गाली गलौज करते हैं, इनको धक्का देते हैं, यकीन मानिए ऊपर वाला कहीं देख रहा होगा, इसका जो रिजल्ट निकलेगा बड़ा भयंकर निकलेगा। तो आइए जरा इससे बच्चे से बात करते हैं। हालांकि बड़ा ये था कि नहीं मैं बात नहीं करूंगा, हमने कहा तब भी। मुझे बताओ बेटा, कितने बजे निकलते हो आप काम पर? सर ये पार्ट टाइम निकलते हैं, पार्ट टाइम, कभी शाम को, कभी सुबह कभी शाम को। पढ़ाई भी कर रहे हो साथ साथ में? हाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है। अभी मतलब ग्रेजुएशन कर ली या कर रही? 10th में चल रहे हैं। 10th चल रही है और साथ साथ में काम भी कर रहे हो। कितने घंटे काम करते हो? काम सर 5-6 घंटे। 5-6 घंटे। अच्छी कमाई हो जाती है इसमें? हाँ ठीक ही जाती है ऐसे। ठीक हो जाती है। कितने पैसे बनते होंगे तुम्हारे? ये बन जाता है 300-400 500 रुपए दिन का बन जाता है। खर्चा अच्छा, खर्चा निकल जाए। मुझे एक चीज और बताना बेटा कि ये जो आप काम करते हो, जहां डिलीवरी करने आप जाते हो, बदतमीजी करते हैं कभी लोग,
या जहां से आप डिलीवरी के लिए कोई चीज लेने जाते हो, वहां पर कभी कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार जैसा उस बच्चे के साथ हुआ, कभी आपके साथ हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ये जो इस ठंड और इस कोहरे के बीच में आप दौड़ते हो, किसी वक्त महसूस होता है कि यार कोई और काम कर लूं? कहाँ? अब मजबूरी करना पड़ता है घर। अच्छा, क्यों? ऐसे ही घर वालों में थोड़ा। अच्छा, शहर में ही रहते हैं आप या बाहर के हैं कहीं? मैं बाहर का हूँ, अभी शहर में आया हूँ। अच्छा, किस जगह के रहने वाले? मैं रामबन। अच्छा, रामबन से हो? कौन, किस जगह से? रामबन में? रामबन नेरा से। नेरा से। तो इसका मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं? उनकी डेथ हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और कौन है घर में? और मम्मी है, छोटा भाई बस। अच्छा, तो इसका मतलब होगा कि सारा कामकाज आप करते हैं, पूरा घर आप चलाते हैं? हाँ हाँ अच्छा, आप घर चलाते हैं। हाँ हाँ। तो और इसके अलावा क्या है कि मतलब आप पढ़ाई मुकम्मल करेंगे, पढ़ाई उसके भी बाद कर नौकरी रहे हैं। के लिए कोशिश करेंगे या करनी है अभी। कोशिश करनी है ये पढ़ाई करके अभी कोशिश करनी है नौकरी के लिए। नौकरी के लिए? हाँ। अच्छा, तो ठंड महसूस होती है यहाँ पर या रामबन में ज्यादा होती है? यहाँ पे तो अभी ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही हाँ है। हाँ। तो कभी मन करता है छुट्टी करके घर बैठ जाऊं? नहीं, अभी कुछ ही टाइम हुआ आया हूँ। अभी कुछ ही टाइम हो गया है? हाँ, अभी महीना हुआ है। अभी महीना हुआ। अभी इसके अलावा और कोई काम करते हो, यही काम करते हो? अभी तो यही कर रहे हैं फिलहाल। फिलहाल यही कर रहे अभी हो? फिलहाल यही कर अच्छी कमाई है मतलब इसमें? ठीक है, ऐसे टेम्परेरी काम चलाने के लिए ठीक है, करके निकलने के लिए। तो आपने सुन लिया, जोमेटो के साथ ही काम करने वाला बच्चा रामबन से है, यानी मेरे इलाके परस्टाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा से। और ये बड़े गरीब इलाके हैं जी, और इन गरीब इलाकों से ये मेहनती बच्चे निकलते हैं और इन शहरों में पहुंचते हैं, बेइंतहा मेहनत करते हैं, और उसके बाद ये बच्चे कहां कहां पहुंचते हैं। रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के जो बच्चे जो यहां आए और किराए के मकानों में रहे, आज कहां कहां पर हैं। कहीं मुलाकात होती है तो बड़ा गर्व होता है कि मेहनत करके ये बच्चे कहां। और एक कैमरे के पीछे है अंकित कुमार, वो भी मेहनत कर रहा है। भद्रवाह में एक पहाड़ी से ये भी आता है। ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, बड़ा सीधा साधा और बहुत अच्छा बच्चा है। ये भी देखिए अब कितने दूर दूर से ये लोग आते हैं। ये रामबन से जोमेटो में काम कर रहा है, जोमेटो में सांबा के इंटीरियर से, कठुआ और न जाने कहां कहां के बच्चे होंगे। आप लोगों से सिर्फ एक की गुजारिश कि जब जोमेटो के ये बच्चे आपके घर पर आते हैं तो इनका धन्यवाद किया करें, बदतमीजी ना किया करें। और जो लोग जोमेटो के इन बच्चों को डिलीवरी के लिए ऑर्डर देते हैं, आपसे भी गुजारिश, कभी अगर थोड़ा सा इनकी बोलने में ऊंच नीच हो जाए तो जो हरकतें आप करते हैं वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो काम ये इस ठंड और इस कोहरे के बीच में करते हैं, और जितने पैसे के लिए ये लोग ये काम करते हैं, उतने पैसे में आज कुछ नहीं होता। आज बड़ा मुश्किल है अपने आप को 10,000 15,000 रुपए में जिंदगी गुजारना, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए रामबन, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, इन इलाकों के पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए 10-15,000 रुपए आज भी बहुत बड़ी रकम है। क्यों भाई, सही बात है? जी सर। 10-15,000 रुपए एक बड़ी रकम है या अभी तो बड़ी रकम दिख रही है। 10-15,000 रुपए एक बड़ी रकम है। तो इसलिए आपसे गुजारिश कि जोमेटो के ये बच्चे, स्विगी के साथ काम करने वाले बच्चे आपके घर में जब खाना लाते हैं तो इनका धन्यवाद किया कीजिए। इनके साथ बदतमीजी और इनके साथ जो व्यवहार कई जगहों पर होता है वो नहीं होना चाहिए। और जैसा मैंने आपको कहा कि वो जो गांधीनगर का इंसिडेंट हुआ, उसमें जिस पुलिस अफसर का उसने नाम लिया, अगर वो पुलिस ऑफिसर इस वीडियो को देख रहा है तो जो भी व्यक्ति आपका नाम लेकर ये हरकतें कर रहा है, यू शुड रेप्रिमांड हिम। आपको खुद जाकर उसको ये कहना चाहिए कि मेरा नाम कतई मत बेचो, खासतौर पर तब जब तुम किसी के साथ ज्यादती कर रहे हो। अपने पैसे का, अपने रुतबे का और अपनी ताकत की जब आप धौंस दिखाते हैं, यकीन मानिए इसका अंजाम बड़ा बुरा होता है।